ओके, तो देखो जैसे मैंने कल बताया था कि सिक्योरिटी शेयरिंग ये सेल्सफोर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ठीक है। तो अगर आप ये अप्लाई नहीं करते हो तो आपकी ऑर्ग, आपके ऑब्जेक्ट्स, आपकी फील्ड्स, रिकॉर्ड्स सिक्योर नहीं रहते। ठीक है, तो हमको हर लेवल पे अगर उसको सिक्योर करना है तो सेल्सफोर्स में वो फैसिलिटी है कि आप उसको ऑब्जेक्ट लेवल पे, फील्ड लेवल पे, रिकॉर्ड लेवल पे सिक्योर कर सकते हो। राइट, तो अभी जो सबसे पहला पार्ट आएगा वो है प्रोफाइल्स। क्या है? प्रोफाइल्स। ठीक है, तो क्या यूज था प्रोफाइल का? प्रोफाइल मतलब जैसे हम एक डिपार्टमेंट बना लेंगे और उसके अंदर मल्टीपल यूजर बना लेंगे। राइट, करेक्ट। नाउ ठीक है, तो हमने देखा था कल वाला पहला प्रोफाइल। ठीक है, देन मैंने परमिशन सेट का क्या यूज बताया था? एडिशनल एक्सेस टू पर्टिकुलर यूजर। राइट, क्यों जरूरत पड़ती है परमिशन सेट की? हाँ, लेकिन वो तो प्रोफाइल लेवल से भी कर सकते हैं ना फिर सिक्योर, तो परमिशन सेट की जरूरत क्यों पड़ी? आप सारी की सारी एडिशनल एक्सेस प्रोफाइल से ही दे सकते हो, मतलब पूरी रीड, क्रिएट, एडिट, डिलीट सारी, व्यू ऑल, मॉडिफाई ऑल सब दे सकते हो। परमिशन सेट की जरूरत क्यों पड़ी? पर्टिकुलर यूजर को एडिशनल एक्सेस देने के लिए, समझे? क्योंकि प्रोफाइल क्या होता है? प्रोफाइल क्या होता है? कॉमन टू ऑल। जैसे अभी ये रूम है, बराबर, तो ये एक प्रोफाइल हो गया। आप जितने लोग, हम लोग यहाँ पे बैठे, हम सब क्या यहाँ पे क्या हो गए? कॉमन, कॉमन यूजर हो गए। राइट, जो एक प्रोफाइल के अंदर सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे। राइट, तो ये फैन की हवा हमको भी लग रही है, इधर भी लग रही है, उधर भी लग रही है। राइट, बट ये तो हो गया प्रोफाइल से। प्रोफाइल में क्या होगा? पंखे को पता है क्या कि सेल्सफोर्स का स्टूडेंट बैठा है तो उसको फैन की हवा देनी है? नहीं पता है। राइट, या फिर ये रूम को बताएगा कि सिर्फ सेल्सफोर्स के स्टूडेंट्स को बैठाना है? नहीं। राइट, तो ये तो एक प्रोफाइल सेट है, इसके अंदर जो जो यूजर सेट करेंगे वो सबको एक्सेप्ट करेगा। राइट, अभी सेल्सफोर्स का हो गया, फिर जावा का हो गया, राइट, डॉटनेट का होगा, पीएचपी का होगा, कोई भी हो गया, हर स्टूडेंट इस रूम में आएगा, मतलब इस प्रोफाइल के अंदर आएगा। तो जो जो एक्सेस इस प्रोफाइल को दिए है वो सारा वो यूज कर पाएगा। लाइक ये फैन यूज कर पाएगा, ट्यूबलाइट्स यूज कर पाएगा, कूलर यूज कर पाएगा, प्रोजेक्टर यूज कर पाएगा, टेबल चेयर बेंच यूज कर पाएगा। करेक्ट, तो प्रोफाइल का काम क्या है? जो उसके अंदर आया उसको वो एक्सेस देना जो जो एक्सेस प्रोफाइल के पास है। जैसे अभी इस रूम के पास कौन सी है? फैन है, ट्यूबलाइट है, कूलर है, प्रोजेक्टर है, टेबल बेंच चेयर है। राइट, तो ये सारे के सारे एक्सेस, ये पर्टिकुलर प्रोफाइल, इसके अंदर जो भी यूजर आएगा, जो भी स्टूडेंट आएगा उसको वो एक्सेस देगा। करेक्ट, इतना समझे? अब परमिशन सेट रोल में क्यों आता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी क्या है, यहाँ पे इतने स्टूडेंट्स बैठे हैं, बराबर, इतने स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो इस प्रोफाइल ने, इसको प्रोफाइल समझो रूम को, ठीक है, तो इस प्रोफाइल ने आपको दो फैन, एक ट्यूबलाइट, प्रोजेक्टर, कूलर, ये सारा एक्सेस दे दिया। बट मैं चाहता हूं कि सपोज करो इस रूम का जो प्रोजेक्टर है, बराबर, ये मुझे सबको एक्सेस नहीं देना है। सिर्फ मैं चाहता हूं कि जब सेल्सफोर्स की बैच आए, ठीक है, तब वही लोग प्रोजेक्टर यूज कर पाए, बाकी बैचेस ना कर पाए। अब प्रोजेक्टर तो इसी रूम के अंदर है, बराबर, स्टूडेंट भी यही आके बैठेंगे, तो एक्सेस कैसे देंगे? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मे बी प्रोजेक्टर का कोई पासवर्ड होगा, बराबर है ना, होगा कोई पासवर्ड सेट, या कहीं से दूसरी बटन होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, सारी बैचेस के लिए प्रोजेक्टर की बटन को ऑफ कर देंगे। तो इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर, मतलब इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के अंदर जितनी भी बैचेस आएगी किसी को प्रोजेक्टर ऑन नहीं मिलेगा। राइट, मतलब सबके लिए ऑफ कर दी, सबके लिए मिनिमम लेवल ऑफ परमिशन सेट कर दी कि सबके लिए ऑफ।
बराबर, जावा हो, .NET हो, PHP हो, वेब डेवलपमेंट हो, कोई भी हो, सेल्सफोर्स हो, सबके लिए आप फिर रिक्वायरमेंट क्या है कि नहीं सेल्सफोर्स की बैच को प्रोजेक्टर की जरूरत है, तो आपके लिए नया क्लास लेने की जरूरत है क्या, नया प्रोफाइल लेने की जरूरत है क्या, नहीं, यहाँ पे अवेलेबल है। सिर्फ सेल्सफोर्स की बैच को परमिशन दी जाएगी कि आप लोग वो पासवर्ड डाल के प्रोजेक्टर को स्टार्ट कर दो, बाकी किसी के पास वो पासवर्ड नहीं रहेगा। तो ये हुआ एडिशनल एक्सेस। बाकी की बैचेस भी इसी क्लास में आ रही है, यहीं पे आ रही है, यहीं पे सारा काम कर रही है, बट वो प्रोजेक्टर को एक्सेस नहीं कर सकती। सेम वे, ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, समझ रहे हो कि प्रोफाइल के अंदर जितने भी यूजर है, तो एक अगर एक प्रोफाइल में ऑब्जेक्ट लेवल की परमिशन दी जाती है, राइट, कि प्रोफाइल में आपने दे दी होटल ऑब्जेक्ट, रूम ऑब्जेक्ट, होटल स्टाफ, ठीक है, सैलरीज, ये सारे जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसकी परमिशन दे दी सारे ऑब्जेक्ट को, सारे यूजर्स को, कि मेरे पास जो 4 5 10 यूजर है वो सारे इन ऑब्जेक्ट्स को रीड कर सकते हैं, ठीक है, होटल का डेटा रीड कर सकते हैं, रूम का डेटा रीड कर सकते हैं, होटल स्टाफ का रीड कर सकते हैं, करेक्ट। बट 2-3 ऐसे यूजर आ गए जिनको होटल का रिकॉर्ड क्रिएट भी करना है, एडिट भी करना है, डिलीट भी करना है, या फिर दोनों में से कोई एक करना है, या फिर दोनों करने, करेक्ट। तो अब क्या उनके लिए अलग से होटल ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अलग से प्रोफाइल बनाएंगे, नहीं, ये जो 10 यूजर में से 4 यूजर है इनके लिए हम एक परमिशन सेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, परमिशन सेट, और विद द हेल्प ऑफ दैट परमिशन सेट उस पर्टिकुलर 4 यूजर को हम वो एडिशनल एक्सेस प्रोवाइड करें। हो गया, तो हमने कल का सारा रिकॉल कर लिया अभी, ठीक है। हर बार एग्जांपल्स अपने डिफरेंट डिफरेंट रखो, ठीक है, आपको अपनी रियल लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। ओके, नाउ अब सबसे पहले देखते हैं कि प्रोफाइल बनती कैसे। तो देखो सेल्सफोर्स ने हमको ऑलरेडी स्टैंडर्ड प्रोफाइल बना के दे दी है, ठीक है, सिस्टम एडमिन की प्रोफाइल है, स्टैंडर्ड यूजर की प्रोफाइल है, उसके बाद रीड ओनली प्रोफाइल है, मार्केटिंग यूजर, सॉल्यूशन मैनेजर, बहुत सारी प्रोफाइल्स है सेल्सफोर्स की। बट हम उन प्रोफाइल को कस्टमाइज नहीं कर सकते। जो परमिशंस वो प्रोफाइल ने दी है वो एज इट इज रहेगी, हम उसको छेड़ नहीं सकते, ठीक है। देखो क्या करेंगे, प्रोफाइल में जाने के लिए सेटअप में जाएंगे, प्रोफाइल दिख रहा है, प्रोफाइल सबको, प्रोफाइल में क्लिक करेंगे, आपको क्या करना है, न्यू प्रोफाइल। बट न्यू प्रोफाइल जाने से पहले यहां से एक बार एस पे क्लिक कर लो। एस पे देखो सॉल्यूशन मैनेजर की प्रोफाइल जिसका लाइसेंस क्या है, सेल्सफोर्स। स्टाफ प्रोफाइल ये मैंने बनाई थी, इसको मैं डीएक्टिवेट कर देता हूं अभी के लिए, ठीक है। ओके, प्रोफाइल डीएक्टिवेट नहीं होगी, ठीक है, डिलीट भी कर सकते हो वैसे देखा जाए तो, बट छोड़ो, कोई काम नहीं है अभी हमको। ये देखो स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म यूजर, जिसके आगे ऐसा टिक है वो कस्टम है, समझ रहे हैं, मतलब यूजर ने बनाई हुई, गॉट इट। नाउ स्टैंडर्ड यूजर, हमको सिस्टम एडमिन के अंदर जो भी यूजर बनाने हैं जो खुद का रिकॉर्ड क्रिएट कर सके, एडिट कर सके, डिलीट कर सके, व्यू कर सके, वो होगा स्टैंडर्ड यूजर। जो सिर्फ खुद के रिकॉर्ड के साथ क्रिएट, रीड, एडिट, डिलीट कर पाएगा वो होगा स्टैंडर्ड यूजर। ओके, तो उसको प्रोफाइल देंगे। अब वैसे 10 स्टैंडर्ड यूजर है तो उसको किसी ना किसी छत के नीचे रखना पड़ेगा, डिपार्टमेंट के अंडर रखना पड़ेगा, तो उसका डिपार्टमेंट होगा स्टैंडर्ड यूजर, राइट। अब चलो ये प्रोफाइल को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इसका व्यू रहेगा, ओके, इसको आप ठीक से धीरे धीरे करके देख लेना, ठीक है, स्क्रॉल डाउन करके आप एडिट करेंगे इसको। एडिट करने के बाद देखो कस्टम ऐप सेटिंग, मतलब आपकी जो एप्स है, तो जो नए यूजर बन रहे हैं क्या उनको आपकी ऐप दिखानी है, तो ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सी ऐप विजिबल करनी है, कौन सी बाय डिफॉल्ट विजिबल है, ठीक है, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद
टैब सेटिंग, टैब्स डिफॉल्ट ऑन करने हैं, ऑफ करने हैं, हिडन करने हैं। देखो जैसे अकाउंट ऑब्जेक्ट है, इसका टैब मेरे को हाइड करना है तो हाइड कर सकता हूँ, ऑन करना है तो ऑन कर सकता हूँ, ऑफ करना है तो ऑफ कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड एंड कस्टम दोनों ऑब्जेक्ट्स आएंगे, राइट। ये देखो हमारे कस्टम ऑब्जेक्ट, होटल, होटल्स वन, होटल स्टाफ, इंक्वायरीज, रूम, सैलरीज। ओके, इनके टैब्स को आप यूजर से हाइड कर सकते हो। जैसे इंस्टीट्यूट का एक टैब ऑर्ग है, सॉरी ऐप है, अब उसमें एक एचआर का टैब है, अकाउंट का टैब है, टेक्निकल का एक टैब है। तो एचआर वाले को टेक्निकल का टैब या अकाउंट का टैब दिखाने की जरूरत है क्या? नहीं, तो उससे हम लोग क्या करेंगे, हाइड कर देंगे, समझे। ऐसे ना कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशंस हैं। उसके बाद ये देखो, ये है स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट परमिशन। जैसे मैंने बोला था कि प्रोफाइल पे हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लेवल परफॉर्म करते हैं, करेक्ट। तो अब सपोज करो कि इस प्रोफाइल के अंदर 4 यूजर है, अगर मैंने दे दिए, बराबर। अब 4 यूजर दिए हैं या 5 यूजर दिए हैं या 10 यूजर दिए, तो देखो ये परमिशंस एडिट हो रही है क्या? ये किस हिसाब से है, जैसे सेल्सफोर्स ने डिफाइन करके दिया उस हिसाब से मेरे को चेंज करना है, ठीक है। ये देखो कुछ एडिटेबल ही नहीं है, राइट। यहाँ पे देखो ये हमारा होटल, होटल स्टाफ। अब मेरे जो यूजर है, मैं चाहता हूँ कि वो सिर्फ होटल स्टाफ का डेटा रीड करे, तो मैं यहाँ से रीड की परमिशन देना चाहता हूँ, बट क्या ये एडिटेबल है? नॉन एडिटेबल, राइट। अब स्टैंडर्ड यूजर प्रोफाइल के अंदर मैं यूजर बना रहा हूँ, ठीक है, प्रोफाइल में यूजर असाइन भी कर दूंगा, बट प्रॉब्लम क्या होगा, मैं उसको परमिशन नहीं दे पा रहा हूँ ना। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड यूजर की प्रोफाइल है, सेल्सफोर्स ने बना के दी है। किसने दी है? सेल्सफोर्स में। इसमें आप एडिट नहीं कर सकते। ये आप कब यूज कर सकते हो, अगर आपको यहाँ पे दी हुई सारी कंडीशंस एज इट इज ऐसी चाहिए, तो आप यूजर बनाओ, इसमें असाइन कर दो, तो जैसा यहाँ पे लिखा है उस हिसाब से वो वर्क करेगा। गॉट इट? ठीक है। बट अगर चेंज करनी है तो क्या करना पड़ेगा, आपको खुद की प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। अब खुद की प्रोफाइल बनाओगे तो एक एक परमिशन देते बैठोगे क्या? नहीं, मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे यूजर की जो प्रोफाइल है वो स्टैंडर्ड यूजर के प्रोफाइल जैसा ही बिहेव करे, बराबर। बाकी की सारी सेटिंग्स, ये देखो ये ऊपर की सारी सेटिंग्स, ये सब मैं स्टैंडर्ड यूजर की प्रोफाइल की तरह ही रखना चाहता हूँ, बराबर। बट सिर्फ मुझे एडिट कौन सा पोर्शन करना है, इतना वाला। तो क्या मैं एक नई प्रोफाइल बना के उस पर टिक टिक करते बैठूंगा क्या? नहीं, मुझे डायरेक्ट स्टैंडर्ड यूजर की प्रोफाइल क्लोन कर लूंगा, तो वो मेरी खुद की एक कस्टम प्रोफाइल बन जाएगी, बराबर। मतलब ये रूम है, मेरे को सेम ऐसी रूम बनाना है बाजू में, एज इट इज जेरोक्स कॉपी, ठीक है। मैं बना लूंगा और फिर जो छोटा मोटा चेंज करना है, ठीक है, वो मैं कर लूंगा, ठीक है। जैसे ये रूम का एज इट इज रूम मैंने उधर बना दिया, रूम बन गई मेरी। सिर्फ मुझको क्या करना है, वहां पे एक दीवार का कलर चेंज कर देना है, हो गया मॉडिफाई, ठीक है। या फैन चेंज कर देना है, हो गया मॉडिफाई। यहाँ पे मैं फैन दीवार का कलर चेंज नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट ने बना के दी है, जैसा है वैसा यूज करो, राइट। बट अगर मुझे खुद की पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, बाजू में एक सेम रूम बना लूंगा, सेम साइज की, सेम शेप की, सेम डिजाइन की, बराबर। बट मेरे को वहां पे फैन नहीं लगाना, एसी लगाना, ये प्रोजेक्टर नहीं लगाना, दूसरा लगाना है, समझे। तो वो क्या हो गया, कस्टम। जो चेंज हम करेंगे वो हो गया कस्टम, समझ गए ना। यहाँ पे देखो कुछ और सेटिंग्स है, जैसे सेशन का टाइम ओवर कब करना है, ठीक है, मतलब आपका और कितने टाइम में लॉग आउट हो जाएगा, लाइक, ठीक है। उसका ये पासवर्ड हमेशा आपका 90 डेज में, अभी आपका जो पासवर्ड है, जैसे क्लास 3 मंथ्स तक हो जाएगा, पासवर्ड एक्सपायर होगा, ठीक है, आपको रिसेट करना पड़ेगा। देन ये देखो 3 पासवर्ड्स रिमेंबर, ये सारी सेटिंग्स है छोटी छोटी, ये आप देखिए, ठीक है। अब इसको करेंगे कैंसिल। इतना समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है क्या? पक्का? ओके, अब देखते हैं कि प्रोफाइल बनेगी कैसे। ओके, क्या करना पड़ेगा आपको प्रोफाइल बनाने के लिए?
क्या करना पड़ेगा? देखो जैसे ये स्टैंडर्ड यूजर की प्रोफाइल है, या तो डायरेक्टली इसके अंदर जाके क्लोन कर लो, राइट, ये एक ऑप्शन है, या फिर बैक टू प्रोफाइल्स करो, ये न्यू प्रोफाइल पे क्लिक करो। अब यहाँ पे देखो एग्जिस्टिंग प्रोफाइल ये दी है, हमको इससे क्लोन करना है क्या? हमको स्टैंडर्ड यूजर क्लोन करना है, तो स्टैंडर्ड यूजर की प्रोफाइल को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। आप सिस्टम एडमिन की प्रोफाइल को भी क्लोन कर सकते हो, ठीक है। अब देखो स्टैंडर्ड यूजर कर लिया। अब जैसे हमारा जो ऐप है होटल मैनेजमेंट, राइट, उसके अंदर हम एक सेक्शन रख देंगे मैनेजर सेक्शन, मतलब एक मैनेजर का प्रोफाइल बना सकते हैं, ठीक है। एक मैनेजर का प्रोफाइल बना लेंगे, उसके अंदर दो यूजर रखेंगे, एक मैनेजर एक असिस्टेंट मैनेजर, या फिर होटल के हिसाब से वैसे तो बहुत सारे मैनेजर हो सकते हैं, ठीक है, तो फिर उनको पर्टिकुलर पर्टिकुलर हम परमिशन दे सकते हैं। तो अभी के लिए यहाँ पे सिंपल लिखेंगे मैनेजर प्रोफाइल, ओके। ये किससे क्लोन हो रही है? एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड यूजर की प्रोफाइल से। तो इस प्रोफाइल का लाइसेंस हमको क्या देना पड़ेगा? सेल्सफोर्स, ओके। अब ये देखो ये प्रोफाइल का लाइसेंस हो गया, तो ये ऑलरेडी अवेलेबल है शायद मेरे इसमें नाम, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैनेजर्स प्रोफाइल, ठीक है, हो गया ना। देखो कौन सी प्रोफाइल है? मैनेजर्स प्रोफाइल। कौन सा टाइप का है? कस्टम टाइप। लाइसेंस क्या है इसका? सेल्सफोर्स। अब आपको अगर इसके अंदर यूजर्स ऐड करने हो प्रोफाइल के अंदर, तो दो तरीके से कर सकते हैं। जब यूजर बनाते तब आपको प्रोफाइल पूछेगा, राइट, वहां से भी आप यूजर ऐड कर सकते हो, एक तरीका हो गया। एडमिन लेवल की बात करो, ठीक है, ये एक तरीका हो गया। सेकंड तरीका, उस पर्टिकुलर प्रोफाइल में जाओ, व्यू यूजर्स पे क्लिक करो और यहाँ से नए यूजर को ऐड करो, ठीक है। अब ये न्यू यूजर पे मैंने क्लिक किया तो कहाँ पे आया? मेरे को नया यूजर बनाओ बोल रहे हो, राइट। अगर एग्जिस्टिंग है तो आपके पास यही पे आपको दिख जाएगा, अगर एग्जिस्टिंग है तो। अभी मेरे पास कोई यूजर होगा नहीं, ठीक है, चेक कर लेंगे। देखो मेरे पास कोई यूजर नहीं है, राइट। आई डोंट हैव एनी एक्टिव यूजर राइट नाउ, ठीक है। इसकी वजह से मुझे यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। और अगर कोई दूसरा यूजर होगा तो वो किसी अदर प्रोफाइल को असाइन होगा, इसलिए मुझे यहाँ पे यूजर दिख नहीं रहे। समझ रहे क्यों? क्योंकि एक यूजर एट ए टाइम एक ही प्रोफाइल को होल्ड कर सकता है। मतलब एक बंदा एचआर का काम करेगा तो क्या वो फाइनेंस का भी करेगा क्या? नहीं। एचआर वाला एचआर, फाइनेंस वाला फाइनेंस, टेक्निकल वाला टेक्निकल, नॉन टेक्निकल वाला नॉन टेक्निकल। गॉट इट? तो ऐसा नहीं कि मेरे पास यूजर है नहीं, यूजर है, बट वो किसी दूसरी प्रोफाइल को असाइन है, ओके। देखेंगे, चलो अभी इसको थोड़ा बैक करेंगे। समझ गए ना यूजर कैसे ऐड करना है आपको? समझ गए? ओके, नाउ बैक। आपने जो प्रोफाइल बनाई क्या नाम था उसका? मैनेजर्स प्रोफाइल, तो एम पे मिलेगी, ठीक है। ये देखो ये पहली बार मेरे पास ऑलरेडी है इसलिए ये नहीं ले रहा था, इसको डिलीट करके देखेंगे, हो गया, ठीक है। मैनेजर्स प्रोफाइल, समझे ना यूजर कैसे ऐड करेंगे? नाउ अब देखो इसको करते हैं एडिट, ओके। एडिट करने के बाद स्क्रॉल डाउन, देखो कस्टम ऐप सेटिंग में
एज इट इज परमिशन है जो स्टैंडर्ड यूजर के पास थी, राइट राइट। एडिटेबल भी थी, टैब सेटिंग भी एडिटेबल थी, करेक्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन एडिटेबल नहीं थी वहां पे, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट परमिशन, क्या ये एडिटेबल था क्या वहां पे? नहीं था, और हमको इसी पे काम करना था, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट या कस्टम ऑब्जेक्ट। अब वहां पे तो एडिटेबल नहीं था, तो वहां पे अगर रीड परमिशन है तो रीड ही रहेगी, क्रिएट है तो क्रिएट रहेगी, मतलब सेल्सफोर्स के हिसाब से, हमारे हिसाब से क्या। तो फिर क्या करना पड़ता हमको, इसलिए हमको क्या करना पड़ा, एक उससे क्लोन प्रोफाइल बनाना पड़ा, राइट। अब देखो यहाँ पे आप जो चाहे ना वो परमिशन दे सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसा मैं चाहता हूँ कि सिस्टम एडमिन से तो सारी परमिशन है, राइट, बट मैनेजर की प्रोफाइल के अंदर जितने भी यूजर आएंगे सब होटल का रिकॉर्ड रीड कर पाएंगे, होटल स्टाफ का भी, इंक्वायरीज पोर्टल का भी एंड सैलरीज पोर्टल का भी रीड करते हैं, बट इट क्योंकि ये मैनेजर की प्रोफाइल है तो मैनेजर थोड़ा सा अपर एक्सेस हो गया, ठीक है। मैनेजर थोड़ा सा अपर एक्सेस हो गया, इसलिए हम उससे कोई ऑब्जेक्ट हाइड नहीं कर सकते। ओके, समझ में आ गया सबको? ओके, तो हमने अभी क्या परमिशन दी, सिर्फ रीड परमिशन, बाकी का सब एज इट इज रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब करेंगे इसको सेव, करेक्ट। बट क्या मुझे बताओ कि क्या आप इसको अभी सेव कर दिए, बट अभी टेस्ट कैसे करोगे ना, आपके पास यूजर है जो इस प्रोफाइल के अंदर रहेगा, है क्या यूजर? यूजर नहीं है, अब टेस्ट कैसे करेंगे? यूजर बनाना पड़ेगा सबसे पहले, 1 2 3 जो भी यूजर है आपको बनाने पड़ेंगे, 2 3 यूजर, ठीक है। और उसके थ्रू आपको डेटा को टेस्ट करना पड़ेगा, समझ रहे हैं? अब कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे यूजर? या तो इस प्रोफाइल के अंदर जाके व्यू यूजर पे क्लिक करोगे और न्यू यूजर करोगे तो बन जाएगा, ये एक तरीका। सेकंड तरीका क्या है, डायरेक्टली सेटअप में यूजर्स टाइप करो, ओके। देखो सेटअप में यूजर टाइप किए तो आप यहाँ से न्यू यूजर कर सकते हो। अभी देखो मेरे पास यूजर है ऑलरेडी, स्टाफ 1 स्टाफ 2 एबीसी, होटल यूजर, लास्ट 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 पीक्यूआर, ये सारे यूजर मेरे पास है, बट ये ऑलरेडी किसी प्रोफाइल को होल्ड करके है, देखो है, जैसे स्टाफ 1 स्टाफ 2 स्टाफ प्रोफाइल के साथ है, इसलिए हमको वहां पे नहीं दिखे। वहां पे क्यों नहीं दिखे? क्योंकि ऑलरेडी वो किसी ना किसी प्रोफाइल के साथ कनेक्ट है, बराबर। अगर एक आदमी किसी कंपनी के साथ काम कर रहा है तो क्या वो दूसरी कंपनी के साथ सेम टाइम पे काम कर सकता है क्या? नहीं, राइट। तो इस तरीके से, तो ये एक चीज हो, ठीक है। अभी आप न्यू यूजर बना सकते हो। मुझे एक बात बताओ कि क्या आप यूजर को डीएक्टिवेट कर सकते हो? नहीं कर सकते यूजर को डीएक्टिवेट, फ्रीज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, यूजर कैन नॉट बी डिलीटेड, ठीक है, समझ रहे हो? जैसे ये देखो एक यूजर है स्टाफ 1 नाम का, इसका नाम, इसका अलायस, ईमेल आईडी वही रखना है जो एक्टिव है, क्यों? क्योंकि उसके लिए सेम ऑर्ग बनेगा, ऐसा ही जिस ऑर्ग में आप काम कर रहे हो उसी ऑर्ग का एक डुप्लीकेट कॉपी उस पर्टिकुलर यूजर के लिए भी बनेगा, तो वो अपने क्रेडेंशियल से लॉगिन करेगा। जैसे फेसबुक, फेसबुक क्या कंपनी ने हम सबके लिए अलग अलग बनाया क्या? फेसबुक का एक ही ओरिजिनल कॉपी है, उसके अंदर हम सारे के सारे यूजर्स है, सबके क्रेडेंशियल्स अलग है, सब अपने अपने क्रेडेंशियल से लॉगिन करते, ना इनका डेटा मुझे दिखता ना मेरा डेटा इनको दिखता, समझे? पक्का? अब बट फेसबुक में कुछ चीजें ऐसी होगी जो वो चाहता है कि किसी यूजर को ना दिखे, तो उसने हम सारे यूजर को, लाखों करोड़ों यूजर्स को उसने एक प्रोफाइल के अंदर रख दिया होगा, जिसमें सिर्फ जो चीजें काम की है यूजर्स के सिर्फ वो उतना ही कर पाए। क्या हम फेसबुक का मेटा डेटा जाके चेंज कर सकते हैं क्या? फेसबुक के ऑब्जेक्ट्स चेंज कर सकते हैं क्या?
क्योंकि हमको परमिशन नहीं है, उस प्रोफाइल के अंदर हम लोग है ही नहीं। बट क्या कोई नहीं कर सकता क्या? कौन लोग करेगा? जो फेसबुक के अंदर काम करते है ना, जो डेवलपर्स है वहां पे, उनको होगा एक्सेस ताकि वो चेंज कर पाए। हम लोग कर सकते हैं क्या? तो हम भी यूजर है, जो डेवलपर्स है वहां पे वो भी यूजर्स है, बट उनकी प्रोफाइल अलग है, हमारी प्रोफाइल अलग। तो उनके प्रोफाइल के हिसाब से उनको एक्सेस है, हमारी प्रोफाइल के हिसाब से हमको वो वाला एक्सेस नहीं है। समझ गए? ओके। तो आपको बस ऐसी डिटेल्स फिल करना है। लाइसेंस सेल्सफोर्स का देखो अभी यहाँ पे एक ऑक्यूपाइड है, तो आप ना सिर्फ 2 सेल्सफोर्स एक्टिव यूजर्स बना सकते हो। एक्टिव, एक तो आपका सिस्टम एडमिन हो गया, बराबर। दूसरा बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले वाले का पहला मतलब जो भी अदर यूजर होगा, जो भी अदर स्टैंडर्ड यूजर होगा जिसका सेल्सफोर्स का लाइसेंस एक्टिव होगा, ठीक है, वो आपको निकालना पड़ेगा और दूसरे यूजर को देना पड़ेगा। अभी देखो ये स्टाफ वन नाम का यूजर एक्टिव नहीं है, तो इस केस में ये सेल्सफोर्स लाइसेंस की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि यूजर ही एक्टिव नहीं। तो आप ये चेंज कर सकते या ऐसे ही रख दिया तो भी चलेगा, क्योंकि वैसे भी ये यूजर डीएक्टिवेट है। ओके, वैसे भी यूजर क्या है? डीएक्टिवेट। ओके, बस ये सारी चीजें करनी है आपको। तो अभी देखेंगे यूजर कैसे बनाए। ठीक है, यूजर में जाओ। पहले तो मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या मेरा कोई यूजर एक्टिव है। अगर एक्टिव है तो मुझे सेल्सफोर्स नहीं बनाने देगा। ठीक है, तो स्टार्ट। ये देखो ये एक मुझे एक्टिव दिख रहा है, ये लास्ट नाम का एक यूजर है, ठीक है, जिसका ये प्रोफाइल ये क्या है? यूजर एक्टिव है, प्रोफाइल क्या है? स्टैंडर्ड यूजर। इसको मैं डीएक्टिवेट कर देता हूँ। क्योंकि आपको टेस्टिंग करने के लिए बार बार एक्टिवेट डीएक्टिवेट एक्टिवेट डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब जाएंगे फिर से बैक करो यूजर्स में, और अभी हम एक नया यूजर बनाएंगे। न्यू यूजर, जैसे मैनेजर है ना, तो मैनेजर का कुछ नाम होगा। उसका मेल आईडी अभी देखो 10 भी यूजर बनाओ सबके लिए अपना सेम मेल आईडी रखो तो भी चलेगा। कंपनी में ऐसा नहीं होता क्योंकि वहाँ पे सबकी ईमेल आईडी अलग होती है, लेकिन अभी यहाँ पे हमारे पास, हम यहाँ पे जो नाम लिख रहे हैं वो सारे के सारे डमी है, राइट। तो यहाँ पे इनके पास एक्टिव यूजर आईडी है क्या, ईमेल आईडी है क्या? नहीं है, तो अपना ईमेल आईडी आप दे सकते हो। ठीक है, अब यूजर ईमेल आईडी देने के बाद यहाँ पे देखो एक यूजर नेम जनरेट हो गया ऑटोमेटिकली। ये यूजर नेम क्या होता है? आप जब लॉगिन करते हो तो आपको यूजर नेम मांगता है, वो हो गया सिस्टम एडमिन का। अभी जब ये आकाश नाम का यूजर लॉगिन करेगा, ठीक है, तब उसको भी यूजर नेम मांगेगा। समझ रहे हैं? आपको अपने अपने यूजर नेम अलग रखने हैं क्योंकि यूजर नेम यूनिक होता है अक्रॉस द सेल्सफोर्स। जो मैंने बनाया वो आप नहीं बना सकते। ठीक है, तो अभी मैं इसका बस नाम चेंज कर देता हूँ और ये भी चेंज कर देता हूँ। निकनेम को रहने तो, जो करना है बाकी ये भरना है भर दो, नहीं भरना है मत भरो। ठीक है, अब रोल, रोल अभी के लिए नन स्पेसिफाई किया गया है। रोल क्या होता है ये हमें आगे आएगा। ठीक है, मैं समझाऊंगा आपको कि रोल क्या होता है। अब यूजर लाइसेंस कौन सा देना है इसको? मैं चाहता हूँ इसको सेल्सफोर्स का लाइसेंस देना। अभी मेरे पास लाइसेंस अवेलेबल है सेल्सफोर्स का एक, इसलिए ये मुझे दिख रहा है, अदरवाइज नहीं दिखता। तो सेल्सफोर्स का लाइसेंस जैसे ही सिलेक्ट किया, सेल्सफोर्स का लाइसेंस होल्ड करने वाली जो जो प्रोफाइल्स है वो सारी मुझे यहाँ पे नीचे दिखने लगे। समझे?
तो अभी मैंने जो मैनेजर्स प्रोफाइल बनाई तब उसका लाइसेंस कौन सा था, सेल्सफोर्स था, राइट। तो देखो मुझे यहाँ पे मैनेजर्स की प्रोफाइल दिखेगी, है यहाँ पे दिख रही है, सिलेक्ट कर लो, यूजर एक्टिव है, ठीक है। और बाकी कोई चेंज नहीं मत करो, ठीक है, बाकी सारी बेसिक डिटेल्स है। अब सेव करो। अब मैंने सेव किया, राइट। सेव करने के बाद ये मेरा यूजर बन गया क्या, नहीं, पूरी तरीके से नहीं। क्यों, मेरे पास अभी सिर्फ इसका यूजर नेम है, पासवर्ड है क्या, नहीं। तो अभी सबसे पहले क्या करो, अपना मेल चेक कर लो, क्या किसी को कोई लिंक आई है, अगर आपका हो गया होगा तो ठीक है, अपना अपना मेल चेक करो। क्योंकि सिर्फ यूजर बना है, हमने कोई पासवर्ड सेट किया क्या, नहीं। ठीक है, देखो मुझे एक लिंक आ गई, वेरीफाई अकाउंट, राइट। अब मैं वेरीफाई अकाउंट करता हूँ, मैं अभी मोबाइल से कर रहा हूँ अब, या फिर मैं आपको दिखा सकता हूँ यस। हो आगे सबको लिंक, ओके। जैसे ही आपको लिंक आई होगी आपके गूगल पे, ठीक है, जो भी आपने ईमेल आईडी डाला है उस पे वेरीफाई अकाउंट, उस पर क्लिक करो, वहां से पासवर्ड सिलेक्ट कर लो। चाहो तो आप सिस्टम एडमिन का जो पासवर्ड है सेम पासवर्ड अभी के लिए इसका भी रख सकते हो, ठीक है, या फिर कोई भी आपको जो याद रहेगा वो इजी पासवर्ड रख लो। ठीक है, सिक्योरिटी क्वेश्चन है वो भर लेना। देखो ये सेम फॉर्म ऐसा आपको कब आया था, जब आपने ऑर्ग बनाई थी फर्स्ट टाइम, सेम ही था। फिर आपके मोबाइल में लॉगिन हो गया होगा ऑटोमेटिकली, बस बराबर है। हमने लैपटॉप में क्यों नहीं किया, क्योंकि वो लैपटॉप में लॉगिन हो जाता था डायरेक्टली। अब अगर लॉगिन होता तो अभी देखो, अभी मेरा कौन सा करंट यूजर चालू है, ये वाला, राइट, जो कौन सा है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो अगर सेम ब्राउजर में लॉगिन होता तो ये जो करंट सेशन जो चालू है सिस्टम एडमिन का, वो लॉग आउट हो जाता। समझे क्या होता था, लॉग आउट। क्योंकि दो यूजर एट ए टाइम चालू रखेगा क्या, वो नहीं, एक यूजर रखेगा एट ए टाइम। अब मेरे को दूसरा भी यूजर चालू, तो या तो इनकॉग्निटो में लॉगिन कर लो, एक तरीका पता है, इनकॉग्निटो विंडो, या तो उसमें कर लो, या फिर मैं क्या करूंगा, ये ब्राउजर का सेम एक विंडो बना लूंगा। विंडो पता है ब्राउजर का विंडो कैसे बनता है, सेकेंड स्क्रीन, मतलब मैं एक स्क्रीन में एडमिन चलाऊंगा, एक स्क्रीन में डेवलपर, नहीं, एक स्क्रीन में ये अदर यूजर चलाऊंगा, राइट। तो अभी देखो इससे क्या होगा, मेरा जो करंट जो लॉगिन है उसको डिस्टरबेंस नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके लिए, अपनी यहाँ पे फोटो आइकॉन पे क्लिक करो, ठीक है, और एक गेस्ट पे ऐड कर लो, या तो डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो, ये एक तरीका है, ओके। अदरवाइज यहाँ पे ऐड पे क्लिक करो, ऐड पे जैसे ही क्लिक करोगे कंटिन्यू विदाउट एन अकाउंट ऐसा करो, और यहाँ पे लिख दो मैनेजर्स विंडो, ठीक है। तो जो भी मैनेजर लॉगिन करोगे, जब भी मैनेजर लॉगिन करोगे, ये देखो आपका ये जो पहले का क्रोम ब्राउजर है ना, सेम वैसा ही दूसरा ब्राउजर उसी की कॉपी बन रहा है, उसी की अलग विंडो, उसी की अलग स्क्रीन बन रहा है, राइट। इसमें कंफ्यूज होना नहीं है, ठीक है। कर लिया ये, यहाँ से कोई आइकॉन सिलेक्ट करना है कर लेना, ठीक है, डन कर, हो गया। तो अभी देखो मेरे पास ये एक पहला विंडो है, पहला विंडो है, ये दूसरा विंडो है, ओके। अब मैं यहाँ से लॉगिन करूंगा, लॉगिन डॉट salesforce.com, कर लिया। अभी आपका जो भी यूजर नेम था थोड़ा सा देख लो, मोबाइल में होगा या कहीं पे भी होगा, और यूजर नेम पासवर्ड एंटर करो, ठीक है। करेक्ट यूजर नेम होना चाहिए, अदरवाइज एरर देगा, ठीक है, इसलिए देख के किया तो ज्यादा बेटर है।
ओके, मेरे इसमें शायद कुछ पासवर्ड का इशू हो गया। ठीक है, देखो जैसे मेरे इसमें भी ना पासवर्ड वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, आप सबका लॉगिन हो गया लैपटॉप पे। मैं पासवर्ड रिसेट कर लूंगा, तो मुझे फिर से एक रिसेट पासवर्ड की लिंक आएगी। ठीक है, आने की है लिंक। आप में से कितने लोगों को लॉगिन हो गया? हो गया ना, ठीक है। मेरे इसमें कुछ पासवर्ड का इशू आ रहा है।